नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए गहरे विषय में उतर रहे हैं, कठोपनिषद। जी। हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर का कन्नड़ अनुवाद है जिसमें शंकर भाष्य भी शामिल है और इसमें एक कमाल की कहानी है। हाँ, नचिकेता की। हाँ, नचिकेता नाम के एक लड़के और मृत्यु के देवता यम उनके बीच की बातचीत की। बिल्कुल। तो चलिए इस पुरानी कहानी और इसके जो गहरे मतलब हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जी। देखते हैं कि जीवन, मृत्यु और सच क्या है, इस पर यह हमें क्या सिखाती है। बिल्कुल। ये कठोपनिषद, जैसा आपने कहा, कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और इसका मुख्य विषय है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या यानी परम सत्य का ज्ञान। हाँ, परम सत्य का ज्ञान। और ये सारी बातें यम और नचिकेता के संवाद के जरिए ही सामने आती हैं। देखिए, उपनिषद शब्द का मतलब ही है वो ज्ञान जो हमें अज्ञान से, मतलब संसार के बंधन से निकालकर सच के, ब्रह्म के करीब ले जाता है। अच्छा। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है नचिकेता के पिता वाजश्रवस से। हाँ, मैंने पढ़ा। वो अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे थे उसमें। हाँ, सब कुछ दान करना था। लेकिन वो दान में ऐसी गायें दे रहे थे जो कह सकते हैं कि बूढ़ी हो चुकी थी, दूध देना बंद कर चुकी थी। हाँ, दूध देना बंद कर चुकी थी, मतलब किसी काम की नहीं रही थी। तो ये देखकर नचिकेता, जो अभी बालक ही था, उसके मन में श्रद्धा जागी। उसे लगा ये ठीक नहीं हो रहा। कि अच्छी चीजें दान करनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसने अपने पिता से पूछा, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा, आप मुझे किसे दान में देंगे? अपने आप को भी दान का हिस्सा समझा उसने। ये एक तरह से पिता पहले तो टालते रहे, पर बार बार पूछने पर उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में कह दिया, जा तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ, मतलब यम को देता हूँ। ओहो, बच्चे के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई होगी। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह कि नचिकेता ने इसे पिता का आदेश माना। हाँ, पिता के वचन का मान रखने के लिए वो यमलोक जाने को तैयार हो गया। सच में यमलोक? हाँ जी हाँ, वो यमलोक पहुंच गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो यमराज थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। तो फिर? तो 3 रात वहीं रुका रहा, बिना कुछ खाए पिए, यमराज के दरवाजे पर। 3 रात भूखा प्यासा? हाँ, 3 रात। जब यमराज लौटे और उन्हें पता चला कि एक ब्राह्मण अतिथि, और वो भी एक बच्चा, 3 दिन से बिना अन्न जल के इंतजार कर रहा है, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ, चिंता हुई। हाँ, अतिथि देवो भवा वाली बात है, चूक हो गई उनसे। बिल्कुल। तो इस गलती को सुधारने के लिए प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। हर रात के लिए 1 वरदान। अच्छा, 3 वरदान। तो पहला क्या मांगा नचिकेता ने? पहला वरदान तो बहुत ही सीधा साधा और प्यारा था। उसने मांगा कि जब वो वापस घर जाए तो उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाए, वो उसे पहचान ले और पहले की तरह प्यार से अपनाए। मतलब पिता की शांति और प्रसन्नता मांगे। जी। ये हमने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर दूसरा वरदान उसने स्वर्ग लोक की प्राप्ति का जो साधन है, हाँ। उस अग्नि विद्या के बारे में पूछा। अच्छा, स्वर्ग पहुंचाने वाली अग्नि विद्या। हाँ। यम बहुत खुश हुए कि बच्चे ने ये मांगा। उन्होंने उसे वो विद्या सिखाई। और इतना ही नहीं, उस खास यज्ञ अग्नि का नाम भी नचिकेता के नाम पर नाचिकेत अग्नि रख दिया। अच्छा। कहा कि ये अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। वाह, ये तो बड़ा सम्मान था। जी। अब आता है तीसरा वरदान। यहाँ असली मजा है ना? बिल्कुल। यही सबसे महत्वपूर्ण है। नचिकेता ने पूछा, इंसान के मरने के बाद क्या होता है? इसको लेकर बड़ा संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती। तो सच क्या है? आप मुझे यही रहस्य समझाइए। आत्मा का रहस्य? हाँ। सीधा मृत्यु के देवता से ही पूछ लिया? हाँ, और ये सवाल इतना गहरा था, इतना गूढ़ था कि यमराज भी हिचकिचा गए। उन्होंने मना करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखो, ये बात तो देवताओं के लिए भी समझना हमेशा से मुश्किल रहा है। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत बारीक बात है। तुम कोई और वरदान मांग लो। और फिर लालच दिया होगा? हाँ, बहुत लालच दिया। कहा कि तुम 100 साल जीने वाले बेटे पोते मांग लो, बहुत सारे पशु, हाथी, घोड़े, सोना चांदी मांग लो, पृथ्वी का विशाल राज्य मांग लो, जितनी लंबी आयु चाहो उतनी मांग लो, स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं, रथ, गाने बजाने के साधन, जो सुख तुम सोच सकते हो वो सब मांग लो, पर ये आत्मा वाला सवाल मत पूछो। बाप रे, इतने सारे प्रलोभन, कोई भी फिसल जाता। कोई भी, लेकिन नचिकेता तो पक्का था। वो टस से मस नहीं हुआ। क्या कहा उसने? उसने कहा, हे यमराज, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, ये तो शोभावाह हैं। शोभावा, इसका क्या मतलब? मतलब कल तक रहने वाली नहीं, आज हैं कल नहीं, क्षणभंगुर हैं। और ये भोग तो इंद्रियों के तेज को, उनकी शक्ति को भी कमजोर करते हैं। सही बात है।
जिंदगी क्यों ना हो, वो भी तो एक दिन खत्म होगी ही, और धन से, पैसे से भला किसकी तृप्ति हुई है आज तक? कोई हमेशा संतुष्ट नहीं रह सकता। उसने ये भी कहा कि जब तक आप जैसे देवता की कृपा है तभी तक हम जिएंगे, तभी तक हमें भोग मिलेंगे। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस वही वरदान चाहिए, आत्मा का रहस्य जानना है। वाह, क्या दृढ़ता थी, बालक होकर भी इतनी समझ। बिल्कुल। और यहीं पर उपनिषद श्रेय और प्रेय का महत्वपूर्ण फर्क बताता है। श्रेय और प्रेय, ये क्या है? श्रेय यानी वो रास्ता जो कल्याणकारी है, जो परम अच्छा है, जो आखिर में भला करने वाला है, भले ही शुरू में आकर्षक ना लगे या मुश्किल हो, जैसे कि आत्मज्ञान। और प्रेय यानी वो रास्ता जो प्यारा लगता है, जो फौरन मजा देता है, सांसारिक सुख। जैसे वो सब लालच जो यम ने दिए थे। हाँ, वो सब प्रेय था। नचिकेता ने प्रेय को ठुकरा दिया और श्रेय मार्ग को चुना। उपनिषद कहता है कि बुद्धिमान लोग सोच समझकर श्रेय को चुनते हैं, जबकि मंद बुद्धि लोग वो भोगों में फंसकर प्रेय को ही अपनाते हैं। ये तो आज भी कितना सच है। हमेशा सच रहेगा। तो नचिकेता की ये समझ और उसका ये पक्का इरादा देखकर यम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने तारीफ की होगी। हाँ, उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। कहा कि तुम धन दौलत के उस मोहक जाल में नहीं फंसे जिसमें ज्यादातर लोग डूब जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तुम सच में जानने के योग्य हो। और फिर वो तैयार हुए उसे आत्मा का वो गूढ़ रहस्य बताने के लिए। आखिरकार तो क्या बताया यम ने? आखिर ये आत्मा है क्या? उपनिषद में यम कहते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चित। न जायते म्रियते वा विपश्चित। हाँ, मतलब ये आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, वो न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। न जन्म न मृत्यु। जी, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तो गीता में भी आता है। हाँ, गीता में यहीं से लिया गया है। और फिर कहते हैं, अणोरियान महतो महियान। मतलब ये अणु से भी सूक्ष्म है, छोटे से भी छोटी है, और महान से भी महान है, बड़े से भी बड़ी है। आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम। यह आत्मा हर प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, छुपी हुई है। हर प्राणी के अंदर, छोटे से छोटी भी और बड़े से बड़े भी? ये कैसे हो सकता है? यही तो रहस्य है। ये हमारे सीमित तर्क और बुद्धि से परे की बात है। ये विरोधाभासी लगता है, पर अनुभव का विषय है। तो फिर इसे जाना कैसे जा सकता है? अगर ये इतनी सूक्ष्म है और हृदय में छुपी है, क्या सिर्फ किताबें पढ़ने से या बहस करने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपनिषद इस बारे में भी साफ कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि ये आत्मा न तो कोरे प्रवचन यानी बातें सुनने या करने से मिलती है, न ही केवल तेज बुद्धि या धारण शक्ति मेधा से मिलती है, और न ही बहुत सारा शास्त्रों को सुन लेने भर से मिलती है। तो फिर कैसे? आगे कहते हैं, यमे वै श्वृणुते तेन लभ्या। यानी ये आत्मा स्वयं जिसका वर्ण करती है, जिसको चुनती है, उसी साधक को ये प्राप्त होती है। आत्मा खुद चुनती है? हाँ, और तस्येषात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यानी वो आत्मा उस चुने हुए साधक के प्रति अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देती है। इसके लिए साधक की पात्रता, उसकी तीव्र इच्छा, वैराग्य और समर्पण जरूरी है। ये तो मतलब सिर्फ हमारी कोशिश पे नहीं है, आत्मा की कृपा भी चाहिए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। और उपनिषद ये भी कहता है कि इसे बताने वाला गुरु और समझने वाला शिष्य दोनों ही बड़े आश्चर्य से मिलते हैं। मतलब योग्य गुरु मिलना भी कठिन है और ऐसा योग्य शिष्य मिलना भी कठिन है जो इसे समझ सके। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा। ये तो सच में बहुत गहरी बातें हैं जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कठोपनिषद के ये शुरुआती हिस्से हमें नचिकेता की एक कमाल की जिज्ञासा दिखाते हैं, सच को जानने की उसकी अटूट लगन। हाँ, और उसका विवेक। हाँ, विवेक कि उसने क्षणिक सुखों यानी प्रेय को छोड़कर शाश्वत कल्याण यानी श्रेय को चुना। और ये संदेश तो आज भी, शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय में जहाँ इतने भटकाव हैं, इतने लालच हैं, ये श्रेय और प्रेय का विवेक बहुत जरूरी है। और फिर वो आत्मा का रहस्य कि वो न जन्मता है न मरता है, अजन्मा, नित्य, शाश्वत। हाँ, जो अणु से भी छोटा और महान से भी बड़ा है और हम सबके अंदर ही मौजूद है। जी, यही तो उपनिषदों का केंद्रीय तत्व है, आत्मज्ञान, जिसे समझने के लिए सिर्फ बौद्धिक ज्ञान या जानकारी काफी नहीं है। उसके लिए गहरी आंतरिक खोज चाहिए। हाँ, एक खोज, एक साधना, और जैसा उपनिषद ने कहा, शायद आत्मा की कृपा या वर्ण भी, और योग्य मार्गदर्शन भी।
ठीक वैसे ही जैसे नचिकेता को यमराज का मार्गदर्शन मिला। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए शायद एक विचार छोड़ा जा सकता है यहाँ पर जी जरूर, कि आज की हमारी ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें इतने सारे विकल्प हैं, इतने प्रलोभन हैं। हम अपने रोजमर्रा के फैसलों में, छोटी बड़ी बातों में ये श्रेय और प्रेय के बीच, मतलब वो जो फौरन अच्छा लगता है और वो जो असल में हमारे लिए अच्छा है, उसमें कैसे संतुलन बनाते हैं या कैसे फर्क करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है। हम अनजाने में कितनी बार प्रिय के पीछे भागते रह जाते हैं, ये सोचे बिना कि क्या ये सच में श्रेय है। बिल्कुल, इस पर विचार करना हमें अपने जीवन को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है। निश्चित रूप